की नई चाल, कांग्रेस भाजपा बेहाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंचिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। चुनावों के लिए कमर कस रही हिमाचल की सियासत जोर पकड़ती जा रही है। इस मर्तबा आम आदमी पार्टी ने पहाड़ की राजनीति में नया कौतूहल भर दिया है, जिस कारण चुनावी रण में टक्कर जोरदार होने की आस है। इसी बीच आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा फंड फेंका है कि हिमाचल में कांग्रेस और भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केजरीवाल के बयान से भूचाल चर्चा कर लेते हैं अवस्थी जी। पहले शुरुआत में मैं आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, हिमाचल और गुजरात के चुनाव तो ऐसे राज्य हैं जिनके चुनाव इकट्ठे होते हैं। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, बिल्कुल। गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है, बिल्कुल। और हिमाचल एक छोटा सा प्रदेश। जब भी चुनाव होते हैं सारी लाइमलाइट गुजरात ले जाता है। ऐसा ही होता है अवस्थी जी, ऐसा हम देखते आए हैं। टीवी पे परिचर्चा देख लीजिए उससे पहले, या फिर आप एग्जिट पोल देख लीजिएगा, आप किसी भी तरह की चीज गुजरात को ज्यादा टाइम देते हैं, हिमाचल को हल्का सा जिक्र भर हो जाता है। हिमाचल का मीडिया ही कवर करता है ज्यादातर देखा जाए तो। लेकिन इस बार लगता है कि एक ऐसा कॉमन फैक्टर है कि हिमाचल की चर्चा भी गुजरात के बराबर होगी और धड़ल्ले से होगी। क्या कॉमन फैक्टर है उसके? देखिए, पहले तो मैं एक और बात इसमें स्पष्ट करता हूँ। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का अगर वो गृह प्रदेश है गुजरात, तो इस बार थोड़े से फैक्ट्स बदले हैं, तथ्य बदले हैं। जी जी। हिमाचल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी क्या बात है, एक तो ये हो गया जी, सही बात है। दूसरा, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो है आम आदमी पार्टी। सही। अब तक दो दल ही देश में प्रदेश में शासन करते आए हैं। ऐसे लगता है जैसे पारी बारी। हाँ बिल्कुल, मतलब पारी चली हुई है, एक की पारी समाप्त होती है, दूसरे की पारी जैसे टेस्ट मैच होता है। टेस्ट मैच होता है ना। लेकिन इस बार तीसरे दल ने हस्तक्षेप किया है। तीसरे दल का जो हस्तक्षेप है वो दोनों दलों को थोड़ा सा परेशान कर रहा है और जोरदार है, जोरदार है ना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में भी सक्रिय है और गुजरात के बाद हिमाचल में भी उतनी ही सक्रिय है। बिल्कुल सही बात है। तो इस बार दोनों दलों की नींद उड़ी हुई है। दोनों दलों को ये समझ नहीं आ रहा है कि समीकरण किस दिशा में जाएंगे। जी जी जी। सभी सुबह शाम इसी अर्थमेटिक पे काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी किसी का भी खेल बिगाड़ने में सक्षम है, बिल्कुल। ऐसे एक्सपर्ट नेशनल लेवल पे मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अवस्थी जी, आज आप जो मर्जी कह लीजिए केजरीवाल साहब को, जैसे मैंने पहले कहा, युग जो इनके आप ये कहिए कि पार्टी के जो शीर्ष पुरुष हैं अरविंद केजरीवाल साहब, आज गुजरात में भरूच में एक रैली में गए थे। रैली संबोधित की उन्होंने और वहां पे उन्होंने एक बयान दिया है अवस्थी जी, और उस बयान ने गुजरात की सियासत में मचा दिए हड़कंप। अभी मैं गुजरात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बयान वहां दिया, लेकिन एक तो पहले आप ये बताइए कि वो बयान है क्या, और दूसरा ये कि उस बयान से हिमाचल में सियासी तूफान आने के कितने आसार हैं? बिल्कुल, वो बयान बिल्कुल राजनीतिक हलचल मचा रहा है राजनीति के क्षेत्र में। जी जी। उनका बयान था कि कांग्रेस एक अब गया हुआ दल है, कांग्रेस नेतृत्व विहीन दल है। जी जी, गुजरात के संदर्भ में उन्होंने कहा। गुजरात के संदर्भ में उन्होंने बोला है, राष्ट्रीय संदर्भों में भी बोलते रहे हैं। और ऐसे लोग जो प्रतिभाशाली हैं, कांग्रेस के लोग, सेवा करना चाहते हैं, कांग्रेसमैन, वो आगे आए, कांग्रेस छोड़े और आप में शामिल हों। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही उन्होंने भाजपा को भी अलर्ट किया है कि आप भी जन अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए अगर उस दल से जुड़े हुए लोग हैं जो देश या प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े। तो ये दो बात है, बड़े आह्वान हैं। बिल्कुल, किसी भी बड़े मंच से अगर इस तरह का आह्वान होता है तो आप समझिए कि उसका पार्टियों में क्या खलबली होगी, विरोधी पार्टियों में। अच्छा अवस्थी जी, ठीक है, आपने सही कहा। हिमाचल के संदर्भ में जहां तक है, हिमाचल में आप कांग्रेस को माइनस नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं कह सकते। ये अलग बात है कि जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो आम आदमी पार्टी ने शायद किसी योजना के तहत या अपनी कैलकुलेशन के तहत ये बोला था कि हमारा मुकाबला सीधे सीधे भाजपा से है, कांग्रेस तो रेस में ही नहीं है। लेकिन शायद हिमाचल में ऐसा केजरीवाल साहब जो गुजरात में दिए स्टेटमेंट वो नहीं दे पाए। लेकिन देखिए, ये जो उनका आह्वान है ये वैलिड तो हिमाचल में भी है ना, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। यहाँ पे कितना असर पड़ सकता है? बिल्कुल, इसका असर हिमाचल में पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ भी शायद ऐसा हो जाएगा, यहाँ भी ऐसा आह्वान हो सकता है। बिल्कुल, हर दिन बहुत से नेता या दोनों दलों में से वो भाजपा कांग्रेस या भाजपा को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो, या फिर चर्चा हो रही है बड़े बड़े चेहरों की, बहुत जाने वाले हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से ऐसे चेहरे हैं। और दूसरी बात है कि बहुत से ऐसे चेहरे हैं वो इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। जी, मतलब इलेक्शन नजदीक आ जाए, बिल्कुल, अंदर खाते वोट में जैसे ही इलेक्शन
घोषणा होती है और उनको ये लगता है कि पार्टी उनको साइडलाइन करेगी या उनका टिकट वहां कटता है, कटेगा या नहीं मिलेगा, दोनों स्थितियों में वो जो नेता है वो किसी भी नए दल का इंतजार करेंगे, उसमें वेलकम करेंगे। हाँ, और क्योंकि देखिए तब चौंकाने वाली चीज होगी, वो बोलते हैं ना जी गुरिल्ला वारफेयर। बिल्कुल। तो तब जिन पार्टियों को छोड़ के कोई निकलेगा उनके पास तो ऑप्शन भी नहीं होगी, अब एकदम से किसको ढूंढ लेंगे उस टाइम। और ये आप मान सकते हैं कि ऐसे आपके कहने का इशारा शायद ये है कि वो नेता अंदर खाते पींगा बढ़ा रहे हैं आम आदमी पार्टी से, चाहे वो दल कोई भी हो, और उसमें कुछ बड़े चेहरे भी हो सकते हैं, जैसा कि चर्चा होती रही है। अच्छा, अवश्य चलिए, ये ठीक है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, चलिए कोविड की भी बात करते हैं। हमेशा हिमाचल सरकार हमेशा कहती है कि हमने बहुत काम किया, मान लेते हैं विकास किया होगा, लेकिन एक दुखती रग है हिमाचल की, जी। और वो दुखती रग है बेरोजगारी। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी ने वही नस दबा दी है जोर से। क्या हुआ है? देखिए, हिमाचल में जो बेरोजगारी दर है वो अच्छी स्थिति नहीं है जी, सही है। बहुत, देश की जनसंख्या को देखते हुए मतलब है ना, वो टॉप पे है। हमारी जो बेरोजगारी दर है जो पिछली तिमाही समाप्त हुई है उसमें 12.06% के दर से बढ़ी है। ये बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इस वक्त हरियाणा जो है बेरोजगारी में टॉप पर है। हरियाणा के बाद, बिल्कुल, हरियाणा के बाद J&K है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद बिहार है। यहाँ बेरोजगारी जो है वो बेकाबू है जी। हिमाचल भी बेरोजगारी के लिहाज से अच्छी स्थिति में नहीं है, हालांकि वो टॉप के 5 स्टेट्स में नहीं है, पर टॉप 10 में तो है। बिल्कुल टॉप 10 में है, पर उसकी जो पिछली तिमाही की जो बेरोजगारी दर है वो देश में बहुत ज्यादा है। मतलब ये बढ़ी तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अवश्य जी, इस पे कुछ कहा है शायद प्रदेश प्रवक्ता जो हैं गौरव साहब, उन्होंने इस पे चुटकी ली है कि हिमाचल में जो सरकार है वर्तमान, उसने बेरोजगारी बढ़ाई, उन्होंने आंकड़े सामने रखे हैं और ये साबित कर दिया है या ये इशारा दे दिया है कि बेरोजगारी बड़ा इशू होने वाला है। कांग्रेस तो पहले इस मसले में घेरती आई है ना जी ये हिमाचल सरकार को। तो ये अच्छा, एक वैसे देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस कट्टर सियासी शत्रु, सियासी, जाहिर सी बात है जब एक की सरकार, आमने सामने लड़ाई होती रही है, एक दूसरे को देख के राजी नहीं, राजनीति में जरूरत भी है, ऐसा ही होता है, लेकिन एक जगह पे इकट्ठे हो जा रहे हैं आजकल भाजपा और कांग्रेस की बोली एक। बात आती है आम आदमी पार्टी को कोसने की। अब निवर्तमान अध्यक्ष जो है हिमाचल कांग्रेस के कुलदीप राठौर साहब, उन्होंने खींच दिया है आम आदमी पार्टी को जी। अलग ये बात कह सकते हैं आपकी, हिमाचल का जिक्र ना करके उन्होंने पंजाब का हवाला दिया। क्या कहा है? अब देखिए, राजनीतिक बयानबाजी है। राठौर साहब, चूंकि आपने बोला निवर्तमान अध्यक्ष हैं, हालांकि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी, हाँ बिल्कुल सही है। तो उनका काम है किसी भी सरकार की या किसी भी दल की, विरोधी दल की, हाँ, ऐसी नीतियां जो जनहित में नहीं होंगी उनको कोसना है जी, उनकी नजर। यहाँ भी उन्होंने ऐसा ही बोला है, यहाँ भी उन्होंने ऐसा ही बोला है कि ये जो दल हैं वो अगर एक दूसरे को कोसने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को कोसने में लगे हैं, तो इससे कुछ ज्यादा फर्क किसी पे नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना जी। पर आप ये समझिए कि अगर इस तरह की बयानबाजी चलेगी, आपने जैसे पहले आपका भी जिक्र किया कि उन्होंने बेरोजगारी के कुछ फैक्ट्स, अगर इस तरह की मतलब जन जागरण नीतियां अगर चलेंगी, कोई भी दल जो था वो ऐसी नीतियां सामने लाएगा जो विरोधी दल के लिए खतरनाक हो सकती हैं, तो नेचुरली ये अहमियत बढ़ेगी और जो उस बयान है वो हवा में नहीं बल्कि ग्राउंड पे अपने आप को, आपका कहने का मतलब है कि हेल्दी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, क्योंकि आप जो मुद्दा रखें उसके लिए आप तथ्य भी दें, बिल्कुल कि है सही है, अदरवाइज गाली गलौज या आक्षेप लगाना वो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है हिमाचल में, या बेहतर मानते हैं। अच्छा, कांग्रेस की तरफ रुख कर लेते हैं आम आदमी पार्टी से हटके। 5 मई को शिमला में जो नई अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह जी सांसद हैं, उनका सम्मान समारोह हो रहा है, बिल्कुल, और इसमें पार्टी एकता का संदेश भी देना चाह रही है। क्या संदेश जाएगा एकता का, क्या है? जरा जल्दी से, समय हम ज्यादा ले गए। तो 5 तारीख को प्रतिभा जी अपना कार्यभार संभालेंगी ऑफिशियल, पर उससे पहले 4 तारीख को सुक्खू जी का स्वागत हो रहा है और सुक्खू जी कार्यभार संभाल रहे हैं। सुखविंदर सुक्खू जो कि प्रचार कमेटी के अध्यक्ष बनाए हैं, इंदौर से विधायक हैं, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस की कोशिश है कि प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री, ये 3 जो बड़े नेता हैं वो एक साथ चलें
और इलेक्शन में एक साथ उतरें, एक दूसरे की मदद ऊपर से करें। निर्देश भी शायद यही है। हाँ बिल्कुल, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के पूरक बने, ताकि पार्टी सत्ता को हासिल कर सके। सही है। अभी भी यही कोशिश है कि 5 तारीख को प्रदेश में एक बड़ा संदेश दिया जाए, एकता का संदेश। बिल्कुल एकता का संदेश दिया जाए कि सारी कांग्रेस एकजुट है। सही है। सारी कांग्रेस एकजुट है, हाँ जी। और यही कोशिश कांग्रेस कर रही है। अब देखते हैं कि 5 तारीख 5 तारीख का इंतजार इंटरेस्टिंग होगा, वैसे जी, कौन जुटता है कौन दूर रहता है। बिल्कुल, आपने इससे पहले देखा होगा कि जब कुलदीप राठौर जी अध्यक्ष बने थे, तो उस वक्त जब एक रैली हो रही थी, तो उस वक्त कितना नंगा नाच दोनों जी सही है, सही कई है। गुटों दोनों के गुटों साथ में, हाँ, कांग्रेस में जो गुट नजर आते थे, देखते हैं कि गुटबाजी गई है कि नहीं गई है। अगर सीरियसली लड़ना है डबल इंजन सरकार से और आम आदमी पार्टी की चुनौती से भी, तो कांग्रेस को इकट्ठा तो दिखना होगा। अब से जी अंतिम प्रश्न है मेरा, भाजपा की भी बात कर लेते हैं, भाजपा और कांग्रेस के। जी जी भाजपा की तरफ से कहा गया है, देखिए आपने तो कहा कि मुकेश अग्निहोत्री जाहिर है बड़ा फिगर है, 4.5 साल से हम उनको देख रहे हैं वो विधानसभा में कैसे विपक्ष की पताका पकड़े रहते हैं। जी जी भाजपा ने कहा है जी कि ये तो एक्स्ट्रा प्लेयर है कांग्रेस की टीम में, साथ में कौल सिंह ठाकुर को भी जोड़ दिया है। जी, जी। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? अब देखिए, वही बात है कि भाजपा सत्ता में है, उसको सत्ता बरकरार रखनी है, और उसको अपना जो नजदीकी जो भी दल है, विरोधी दल है, उसकी हर नीति को, जैसी नीति जो जहाँ थोड़ी सी भी अगर मौका मिले लचर उसको दिखे तो उसको क्रिटिसाइज करे। यहाँ भी वही है। अच्छा। जो कार्यकारिणी बनी है, चाहे वो जनरल है चाहे चुनाव को लेकर है, तो ऐसा लगता है कि कौल सिंह ठाकुर को उतनी अहमियत नहीं मिली है जितना उनका अनुभव है। पर उसके साथ ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि कौल सिंह ठाकुर इस वक्त विधायक भी नहीं है। हाँ सही है। तो आपका और देखिए, हाँ, हाँ, जी, बिल्कुल। जी, दूसरी तरफ मुकेश अग्निहोत्री हैं, तो मुकेश अग्निहोत्री जी ने अब तक विपक्ष के नेता के रूप में अच्छा काम किया है। सरकार की जितनी भी ऐसी नीतियां जी तो जन विरोधी थी या जिनका कोई ना कोई लूपहोल था, उनको क्रिटिसाइज किया है, सही मंच पे उनको उठाया है। जी, जी, जी। तो मैं वहां तो सहमत नहीं हूँ। हाँ, गुटबाजी है, गुटबाजी तो आपको सभी दलों में देखने को मिलेगी, वो कोई भी दल होगा वो अछूता नहीं है। जी 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 जी, ये अलग बात है अवस्थी जी, लेकिन सभी ये पहले ये कह रहे थे कि मुकेश अग्निहोत्री के योगदान को देखते हुए उनको शायद वहां से हटा के, क्योंकि अब सदन में करने के लिए काम कम है, कहीं और लाया जाएगा। आप शायद ये समझ रहे हैं, आम आदमी भी समझता होगा, लेकिन पार्टी ने कितना समझा है ये अगले आने वाले दिनों में दिख जाएगा। और ये बयान वैसे भी प्रोफेसर राम कुमार साहब की तरफ से आया है, जो इनके अगेंस्ट चुनाव लड़ते हैं संतोषगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, है ना। तो उन्होंने एक्स्ट्रा खिलाड़ी ही बोला है ना। जी 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 जी, और साथ में कौल सिंह जी का तो आपने जिक्र कर ही दिया कि वो जेन्युइनली शायद उन्होंने खींच लिए होंगे। देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, होने क्या वाला है आगे।